हर एज की अपनी ही ग्रेस होती है, लेकिन हर लड़की ये चाहती है कि वो खूबसूरत लगे, उसकी स्किन फ्रेश हो, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त हो, हर कोई उसकी तारीफ़ करे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करे जिससे उसको फ़ायदा हो। मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो अपने अर्ली 20s में ही 40s की लगने लग जाती हैं। उनकी स्किन मुरझाई हुई होती है, रंगत ख़राब हुई होती है, चेहरा डल होता है और मुरझाया हुआ होता है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपना ख़्याल नहीं रखा होता। अपने अर्ली 20s में उन्होंने डाइट को सीरियस नहीं लिया होता। लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता, वक्त और हालात की वजह से, वसाइल की वजह से वो अपनी डाइट को बेहतर नहीं बना पाती हैं या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो आज के व्लॉग में आपको सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी। इस सिर्फ एक व्लॉग में कंप्लीट आपको ऐसी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि अब भी अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, चाहे आपकी एज जो भी है, ठीक है, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद नोटिस करेंगे आपकी सेहत, आपकी बॉडी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, आप एनर्जेटिक फ़ील करने लगेंगे। तो ये जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप ये कंप्लीट व्लॉग देखिए, क्योंकि इस एक व्लॉग में मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो कि आपकी पर्सनालिटी को ज़बरदस्त बना देंगे। क्योंकि जब आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तो बाहर से ऑटोमेटिकली आप अच्छा लगने लगेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जो व्यूअर्स होते हैं ना, जैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बताते हैं आप ही हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी होती है। और लाइक ज़रूर करना है, आपने शेयर करना है, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपनी फैमिली के ग्रुप्स में इस व्लॉग को लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि ये व्लॉग एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये व्लॉग 25 से ऑनवर्ड्स जितनी भी लड़कियाँ, इवन अगर अर्ली 20s में भी लड़कियाँ देख रही हैं या फिर अगर टीन एज की गर्ल्स भी देख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि बचपन से ही बच्चों को अवेयरनेस मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो 25+ ख़वातीन है, वहाँ से मैं उनसे कहूँगी अभी भी टाइम है कि आप स्टार्ट ले लें। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो हम छोटे हैं, अभी हम 30s में नहीं गए, तो ये आपके लिए एक आई ओपनर है ये व्लॉग। क्योंकि इसमें मैं बहुत सी ऐसी बातें भी शेयर करूँगी कि जिनमें ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान आते हैं। तो चलते हैं जनाब हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि अपनी डाइट में ना ग्रीन्स नहीं उन्होंने ऐड किए, और अक्सर ये शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा विज़न इतना क्लियर नहीं है या हमारी इम्यूनिटी, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है, गला ख़राब होता है, हर बीमारी हम पे ही अटैक करती है। क्यों? उसकी रीज़न ये होती है कि आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, जिनको हम ग्रीन्स भी बोलते हैं अक्सर, वो आपने अपनी लाइफ में ऐड नहीं की होती, जिसकी वजह होती है कि आपका हेल्दी विज़न नहीं होता, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है, वीक होती है बहुत ज़्यादा, आपकी हड्डियों में ताकत नहीं होती, बोन हेल्थ आपकी ठीक नहीं होती, आपके सेल सही तरह ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में ग्रीन्स वेजिटेबल आप ऐड करें। ब्रोकली होती है, पालक हो गई, स्पिनच, बंद गोभी हो गई, ये सारी चीज़ें लाइफ में ऐड करें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आप कोशिश करें कि जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं ना, यहाँ पर फ्राइज़ वगैरह तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पर ये इसलिए मैंने शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो भर भर के फ्राइज़ खा रही होती हैं और बिल्कुल भी वो इतने ज़्यादा ऑयली स्टिकी होते हैं ना, उसके अंदर से ऑयल ठीक से निकाला होता है, अक्सर मैंने देखा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑयली चीज़ें हैं, अगर आपने कुछ भी बनाना है, बहुत कम ऑयल में उसको फ्राई करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल में अगर आप कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं और बाद में उसको टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं ना अच्छे से उसका, ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयल में एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, आपके ऊपर जो मोटापे की एक लेयर चढ़ती जाती है ना, अक्सर देखते हैं जिस तरह बलों वाले पराठे होते हैं उस तरह हमारी कमर के ऊपर भी बल होते हैं, एक बल दूसरा बल ऊपर पीछे कमर को जा रहा होता है। तो अच्छा खासा जो फ़ैट होता है ना, फ़ैट का एक थैला हमारे पेट के आगे आया होता है, कमर पे होता है, पीछे कंधों पे होता है, बाजुओं के जब आप बाजू सीधा करते हैं नीचे लटक रहा होता है, ऐसे ऐसे हिलाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप जो अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, उसकी बदौलत होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले, मैं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो ऑयल आपने कम करना है, ये चीज़ ध्यान में रखें। बहुत सादा करके मैं आपको बता रही हूँ इस व्लॉग में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन लाइफ में ऐड करें। प्रोटीन में अब क्या क्या चीज़ें आएंगी?
पहले वो बता देती हूँ। अक्सर ख़वातीन देखा है कि मैंने वक्त से पहले ही मुरझा जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने लाइफ में प्रोटीन नहीं लिया होता। उसकी वजह मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताई थी। अक्सर ख़वातीन ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 8 बोटियों का खाना बना रही हैं, मतलब एक सालन के अंदर 8 बोटियाँ डाल रही हैं, पीसेस डाल रही हैं, तो उसमें यह है कि वो सारे घर वालों को दे देती हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखती। अक्सर ऐसे होता है कि अपने लिए वो नहीं खाती हैं। तो आप ऐसे करें कि आप अपना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़ात की नफ़ी आप ना किया करें, अपना हिस्सा ज़रूर रखा करें, ठीक है। अपनी, क्योंकि आप एक औरत से ही घर चलता है। एक औरत एक अच्छी माँ से, एक बीवी से, एक अच्छी बहू आप कह लें, आप घर में एक औरत का, उसकी सेहत का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो घर को अच्छे तरीके से चला सके। तो पहली बात, आपने अपना हिस्सा ज़रूर रखना है। दूसरी बात, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। आपका वेट काफ़ी हद तक मैनेज रहता है अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं और आप कार्ब्स को थोड़े से, रोटी और चावल को कम कर देते हैं या उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो आपका वेट नहीं बढ़ता उस तरह से जितनी तेज़ी से वो पहले बढ़ा होता है। आपकी जो एजिंग होती है, यानी कि अगर एक इंसान ने जल्दी बूढ़ा हो जाना है ना प्रोटीन ना लेके, तो अगर वो प्रोटीन लेता है तो वो थोड़ा सा, उसकी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। स्किन जो है आपकी ग्लो करती है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोलेजन की, जो बोन ब्राथ होता है ना, वो अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में कोलेजन मिल जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए, स्किन को यंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब क्या सोर्सेज हो सकते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आपके पास फ़िश का एक ऑप्शन है। आप मीट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चिकन में ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो अक्सर दालों में आप जो है वो प्रोटीन दालें पका कर ले सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, जिस तरह भी आपने मैनेज करना है। कोशिश करें कि प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट में ज़रूर लें, अपने बच्चों को दें, स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा। अक्सर यहाँ पर एक ये भी चीज़ मैंने देखा है, अक्सर सोसाइटी में ये एक कॉमन इशू होता है, या फिर कॉमन जो आप कह लें कि अक्सर हमें देखने को नज़र आता है कि जो बेटा होता है उसको अक्सर बोटी डाल दी जाती है, अच्छी बोटी, अच्छा पीस डाल दिया जाता है। अक्सर बेटियों के साथ जो है वो थोड़ा सा फ़र्क किया जाता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो इनको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो बचपन से ही अक्सर कहते हैं ना, ये खाती नहीं है, उसकी वजह ये होती है कि बचपन से उसको उस पॉइंट पे नहीं दिया गया होता उस तरह से जिस तरह उसको देना चाहता है, तो उस बच्चे की आदत ख़त्म हो जाती है। और जब वो बड़ा हो जाता है और जब वो चिकन, या अक्सर लड़कियां चिकन या बीफ वगैरह या गोश्त नहीं खाती हैं, तो फिर कहा जाता है कि ये तो खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ही उसको आदत नहीं पड़ी होती है। अब उसकी और भी रीज़न्स हो सकती हैं, कुछ लड़कियों को वैसे ही पसंद नहीं होता, तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप प्रोटीन लें। और यहाँ पर जनाब मैं आपको सीन्स बता देती हूँ कि मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि जैसे कि लास्ट ब्लॉग्स में मैंने फ़िश जो है उसको बनाकर जिपलॉक बैग में फ्रीज़ कर लिया, जब भी ज़रूरत हो फ़िश फ्राई कर ली या एयर फ्राई कर ली, ठीक है। बच्चों को अगर मैंने कुछ बनाकर देना होता है तो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ, और अदरवाइज़ एयर फ्रायर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी आप बना लें, और जिपलॉक बैग में अगर अक्सर आपने मसाला लगाकर जब मैरिनेट करके रखा होता है ना, तो बहुत इजी होता है, आपका टाइम बच जाता है। तो एक बहुत अच्छी टाइम सेविंग। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटीन लेने का ना बेस्ट टाइम क्या होता है। आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, ज़ाहिर है नाश्ते के बाद, नाश्ते में भी कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करती। नाश्ते की अपनी खूबसूरती होती है, जो कि नाश्ते में चीज़ें लेना ज़रूरी होती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर में आप या शाम में, आपका जो भी टाइम बनता है, आप तब प्रोटीन लें, चिकन वगैरह तब लें। क्योंकि अगर आप रात को, अक्सर लोग होते हैं कि रात को सोने से पहले चिकन या टिक्के या इस तरह की चीज़ें खाकर सो जाते हैं, तो चिकन को डाइजेस्ट होने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे। वो तब आपने वॉक भी की हो, मतलब हल्की फुल्की चहलकदमी या चल चल के आप अपने काम करें, उसके बाद जब आप उसको मिला कर आपको तकरीबन 2.5 घंटे लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। तो सोचें, जब आप ऐसे ही खाकर सो जाते हैं और आपने ग्रीन टी भी नहीं पी होती और ऐसे ही, तो आप सोचें आपकी गट के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। तो बहुत मुश्किल होता है हज़म करने में। तो बेहतर है कि आप इसको टाइमली, मतलब कि शाम से, मैं हमेशा ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि 7 बजे से पहले अपने हैवी मील्स जो हैं उनसे आप फारिग हो जाया करें, उनको खा लिया करें। उसके बाद हल्का फुल्का आप दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी स्नैक ले सकते हैं लाइट सा। लेकिन जो आपका मेजर खाने का एक पोर्शन होता है ना, वो आप मैं हमेशा कहती हूँ कि सूरज तुलू होते हुए अपना ब्रैकेट स्टार्ट किया करें और सूरज गरूब होते हुए अपने ब्रैकेट को
क्लोज़ कर दिया करें, खाने की जो विंडो होती है ना उसको आप क्लोज़ कर दिया करें, और उसके बाद आप लाइट चीज़ें ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से ये जिपलॉक बैग ईज़िली सदर से मिल गए थे मुझे। किसी भी आप शॉप से ले सकते हैं, प्लास्टिक वाली प्लास्टिक बॉक्सेस वहाँ से मिल जाते हैं, अक्सर एक्सपेंसिव भी ब्रांड्स के भी मिल जाते हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो वो ख़रीद लें। मुझे ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल रखते हैं, और मैं हमेशा एक दफ़ा यूज़ करके इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अक्सर लोग होते हैं कि वो धो के फिर उसको यूज़ कर लेते हैं, तो मेरी आदत नहीं है, मैं इसको डिस्कार्ड कर लेती हूँ, इसलिए मुझे फिर ज़्यादा मसला भी नहीं होता बजट उसका मैनेज करने में, क्योंकि वो इतने महंगे नहीं होते। ये मुझे 400 रुपये के बहुत ज़्यादा मिल गए थे, तकरीबन किलो के हिसाब से मुझे मिल गए थे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कबाब्स बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मैं शामी कबाब बना लेती हूँ, या कच्चे कीमे के कबाब बना लेती हूँ, या फ़िश बना लेती हूँ, या फिर जो है गोश्त वगैरह भी मैं बना लेती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ आपके लिए आसानी है आपको बनाने में, आप वो बना लें। ये मैंने आपके सामने ऑप्शंस इसलिए रखी हैं कि आपको आसानी हो जाए, आपको एक तो वैरायटी भी मिल जाए कि किस तरह से हम प्रोटीन ले सकते हैं। आप ये वाला कबाब आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। आपने ऑमलेट ले लिया, ऑमलेट नाश्ते में ज़रूर लें, फ्राइड एग ले लें बहुत हल्के ऑयल में। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में फ्राई करें। और बॉयल्ड एग आप ले लें नाश्ते में, एक अंडा एक औरत के लिए कंप्लीट डाइट होती है, तो अंडा आप जो है वो ज़रूर लिया करें, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारा प्रोटीन का पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बनाई थी अलसी की पिनिया। बहुत सारे उसके क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को रेसिपी समझ आ गई थी, बहुत सारे लोग जो थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि आप ये थोड़ी रेसिपी एलैबोरेट कर दें और आपने चीज़ें कहाँ से ली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले एक टिप दूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में आप ड्राई फ्रूट्स को ऐड रखें। सदर बाज़ार पिंडी से ये मैंने ड्राई फ्रूट परचेज़ किया था, जिसकी क्वालिटी इंतहाई अच्छी थी। बहुत सारे शॉप्स होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत मुनासिब रेट पे भी मिल रही होती हैं। तो आपने अब देखना है कि आपके एरिया में आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगती है, मुनासिब लगती है, आप वहाँ से वो। और अलसी जो है ना उसको आपने उसके बाद ड्राई रोस्ट करके आपने सारे जो आपके नट्स हैं उनको अलग से ड्राई रोस्ट करके देसी घी में आपने उनको ग्राइंड कर लेना है और सबको मिक्स कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है। एंड पे आपने गुड़ को पका लेना है थोड़ा सा, जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो उसको अलसी का जो बैटर है, जो मटीरियल है ना सारा पाउडर्ड फॉर्म में, उसके अंदर डालना है और उसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि वो, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो आपने उसके बस थोड़ा सा इतने गरम वो होना चाहिए कि आपके हाथ ना जलें और आप उसके बॉल्स बना के रख लें। सो सिंपल। अब ये जो पावर बॉल है ना, अब इसके फ़ायदे क्या है अलसी के, मैं आपको बताती हूँ। और एक औरत के लिए जो कि 25 या 30 प्लस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अलसी की पिनिया, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, इस तरह से बीज खा लेते हैं ड्राई रोस्ट करके, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ईजी लगता है। मैंने, क्योंकि आपको पता है ड्राइविंग करनी होती है, बाहर जाना होता है, एक बॉल पकड़ा, उसको आराम से खाते गए, एक बॉल पकड़ा, दूध का ग्लास डाला और आपने आराम से खा लिया, ठीक है। तो ये देखें, अब इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। अलसी के अंदर जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत लो कार्ब होते हैं, ठीक है। जब आप एक मुनासिब रेंज में, ऐसा नहीं कि आपने 3-3 4-4 बॉल्स खा लेने हैं, आपने जब इसको एक बॉल काफ़ी है या 2 बॉल्स अगर आप खा सकते हैं। बेसिकली इट्स अ स्नैक, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं पंजीरी भी बना लेते हैं, तो पंजीरी अक्सर लड़कियां नखरे करती हैं, जिनकी मुझे पता है, जिनके सी सेक्शन हुए होते हैं उनसे पंजीरी नहीं खाई जाती है, तो वो भी अक्सर ऐसे होता है कि पड़ी रहती है। तो इस तरह से जब आपने बॉल बनाया होता है, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली रहता है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो पंजीरी में होती हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें ज़्यादा डाली हैं ना वो अलसी है, ठीक है। तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये इन बॉडी में अक्सर इन्फ्लेमेशंस होते हैं, उनके अगेंस्ट ये फ़ाइट करते हैं। आपका जो लिवर फैट है ना, फैटी लिवर का कितना इशू आजकल चल रहा है, तो फैटी लिवर जो है उसको काफ़ी हद तक, उस लिवर के ऊपर से फ़ैट को वो कम करते हैं। आपकी बोन हेल्थ के लिए उफ मैं कहती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ इसमें अलसी है, इसमें देसी घी भी डला हुआ है, इसके अंदर जो है वो बादाम है, काजू हैं, हर चीज़ के अपने ही फ़ायदे हैं इसमें। तो मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप इसके ऊपर डिटेल बात करें। कल के व्लॉग में टॉपिक कोई और था, लेकिन मैं ये प्रिपेयर करी थी, आप लोगों को इतना पसंद आया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं अब आपको इसके फ़ायदे भी बता रही हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी ऐसे बेनिफिट्स शेयर करती हूँ कि आप भी, इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं आते, हमेशा अपना एक बजट ज़रूर बचा लिया करें इन चीज़ों के लिए। इससे आपकी बाल आपके बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। फ्लैक्स सीड्स आपको पता है कि आपके बालों के लिए कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो
पंजीरी की खसूसियात है ना सारी वही होती हैं, ठीक है। आपको सर्दियों में ये गर्म रखता है, आपके जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना ख़वातीन को अक्सर आफ्टर डिलीवरी, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, यंग लड़कियां मेरे व्लॉग्स देखती हैं, बहुत सारी लड़कियों की बहुत छोटी एज में 20-21 साल में 18 साल में शादी हुई होती है, तो उनको अक्सर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उनको नहीं पता होता या नहीं अवेयरनेस होती। तो उनको मैं बताती हूँ कि आफ्टर जो डिलीवरी डिप्रेशन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, लड़कियों को नहीं पता होता। तो उससे अगर आप इसको प्रॉपर्ली लेते हैं ना, अपनी डाइट में ऐड रखते हैं, तो वो इससे काफ़ी हद तक जो है वो कम रहता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, आपके अंदर कमज़ोरियाँ जो होती हैं ना वो ख़त्म होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपने बच्चे अभी पैदा नहीं किए या आपने अभी करने हैं या आपके आपके आफ्टर डिलीवरी आप लेना चाहें, आप हर सिनेरियो में एक औरत को मैं कहती हूँ कि वो ये ज़रूर ले, ठीक है। तो ये जनाब इसकी आपके सामने मैंने डिटेल सारी शेयर कर दी हैं, और ये बीजों के ऊपर अलग से मैं टॉपिक एक बनाऊंगी। ये जो इसमें बीज डले हुए हैं ना, इन पे अलग से मैं एक टॉपिक बनाऊंगी, ठीक है, कि कौन कौन से बीज किस नेक्स्ट चीज़ के लिए बेहतर। बात ये है कि अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि चाय में भर भर के चीनी डालती हैं, ठीक है। चीनी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अगर चाय बनाऊं तो चाय के अंदर मैं कभी भी चीनी नहीं डालती। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि फीकी चाय आप कैसे पी लेते हैं, तो बस मैं पी लेती हूँ। मुझे मेरा हाल है 9 साल हो गए हैं, मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। और इसके अलावा अगर कभी यूज़ किया हो तो शायद सुकराल के पाउडर एक पैकेट लाई थी, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, या स्टीविया कभी कर ली, या फिर कैंड्रिल भी मैं यूज़ नहीं करती। बहुत रेयर होगा कि मैं किसी मंथ ले आई होंगी और वो मेरा पैकेट चल गया होगा। अभी बिल्कुल फीकी चाय, कभी आपने मुझे चाय में भर के चीनी डाल के मिक्स करते हुए नहीं देखा होगा। चीनी के इतने नुकसान होते हैं ना, मैं कहती हूँ सारे मसाइल चीनी से ही स्टार्ट होते हैं। आपकी एजिंग जल्दी हो जाती है, स्किन जो आपकी होती है ना, जो लड़कियां चीनी लेती हैं वो ये बात, ख़वातीन चीनी पीती हैं वो ये याद रखें कि उनका चेहरा जल्दी मुरझा जाएगा, उनकी एजिंग बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, स्ट्रेस उनको ज़्यादा होगा, दांत उनके जल्दी ख़राब होंगे, दिल की जो बीमारियां हैं वो भी अक्सर चीनी लेने से भी हो जाती हैं। खैर उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स हैं वो उसके से जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना, उसके भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीनी जो है ना वो किसी भी चीज़ में उसका नुकसान ही है, आपका वेट बढ़ जाता है, फजूल का वेट आपका जो बढ़ा होता है ना वो चीनी की वजह से है। तो चीनी जो है वो मैं कहती हूँ कि आप आहिस्ता 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 कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है। एक दिन ना लें अजीब लगेगा, 2 दिन ना लें और अजीब लगेगा, तीसरे दिन चौथे दिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लड़कियां जो कि फ्रूट्स नहीं खाती हैं या फ्रूट्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं समझती हैं, उनको ये मैं बता देती हूँ कि फ़्रूट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप खूबसूरत रहना चाहती हैं, यंग रहना चाहती हैं, एक्टिव रहना चाहती हैं, प्यारा दिखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप की सब तारीफ़ करें और ना सिर्फ सब, आप ख़ुद अपने आप को अच्छी लगें, तो फ्रूट्स लाइफ में ऐड करें। अब आजकल अनार आए हुए हैं तो अनार के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप जो है वो एप्पल ज़रूर लिया करें, एप्पल्स ले लें, बनानास ले लें, कोई भी फ्रूट लाइफ में एक स्नैक के तौर पे इवनिंग टाइम पे, या कुछ लोग जो एक्स्ट्रा अच्छी डाइट करते हैं वो अपने क्या कहना चाहिए, आफ्टर मील्स, दोपहर का जो मील होता है उसके बाद एक फ्रूट, एक एप्पल के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं, या फ्रूट का एक छोटा सा बॉल बना लें, उसके बाद आप ग्रीन टी पी लें। इसके अलावा बहुत जो भी फ्रूट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक फ्रूट का फ़ायदा नहीं बताऊंगी आपको, मैं वैसे ओवरऑल बता देती हूँ। आपको इससे पोटेशियम मिलता है जो कि आपकी बॉडी के जो वाटर लेवल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर जो होता है बॉडी में उससे प्रिवेंट करता है, बचाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने से रोकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, यार मैग्नीशियम के कितने बॉडी के फ़ायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे मैग्नीशियम के जितने फ़ायदे नज़र आते हैं ना, जैसे कि अगर आप बनाना लेते हैं, बनाना तो कोशिश किया करें केले जो है ना 1 दर्जन ला कर ना रख दिया करें, जितना भी आपका, किसी का 2 दर्जन होगा, 3 दर्जन, जो भी जिसकी फैमिली का जितना हिसाब है, आप 1 दर्जन, मेरा 1 दर्जन का हिसाब है तो मैं 1 दर्जन ला कर रख देती हूँ एक जगह पे, पता होता है यहाँ पर है। चलते फिरते आप जो है अगर कोई भी उसको एज अ स्नैक भी ले ले तो भी मैं कहती हूँ उसका बहुत फ़ायदा है। और जो बच जाते हैं फिर मैं उनका मिल्क शेक बना लेती हूँ, और जो उसके बाद जो गल जाते हैं उनको ग्राइंड करके आप बालों पर लगा लें, आपका ज़बरदस्त से बाल जो है ना उनमें शाइन भी आ जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बनानास के। इसी तरह आप ओवरऑल जब फ्रूट्स लेते हैं ना, तो ये एक तो इसमें फ़ैट कम होता है, ठीक है, कुछ कैलोरीज होती हैं, लाइक फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होता है जो शुगर की एक फॉर्म है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना दूसरी चीनी का आपको नुकसान होता है। तो इसमें वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स है, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, ई, के, बी,
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। आपका ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा, आप ये समझ लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं। मेंटल हेल्थ सीरीज़ मेरी, मैं कहती हूँ, भरा पड़ा है मेरा चैनल मेंटल हेल्थ से। तो मेंटल हेल्थ की एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि प्लांट्स के साथ मोहब्बत कर लें, नेचर के साथ प्यार कर लें। आप चाहे 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, जितनी भी आपकी एज है, आप नेचर के साथ प्यार करना शुरू कर दें, आपको ऑटोमेटिकली प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये पॉट्स में लेकर आई थी प्यारे से छोटे छोटे वाइट, तो मैंने इसमें एलोवेरा लगवा लिया है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेरे मूड को अच्छा करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जनाब वेट ट्रेनिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर हरगिज़ ये लड़कियों को नहीं कहूँगी कि आप जो है ना वो 2-2, 3-3 किलो के, 12 किलो के, 15 किलो के डंबल्स उठाएं और आप जो है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर किसी के घर का माहौल नहीं होता। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हर किसी को परमिशन भी नहीं मिलती, मुझे पता है। और बहुत सारे लोग जिनको परमिशन नहीं मिलती या जिनको पसंद नहीं है, वो अक्सर ये एक्सक्यूज़ भी कहते हैं कि यही एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि मर्दाना बॉडी हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज़। ये जो मेल हार्मोन होता है ना, ये फीमेल में नहीं होता इतना कि वो मसल बिल्ड करे। आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, आपके सामने मैं हूँ। और एज सच जो लीन मसल है वो तो हमें चाहिए फिट रहने के लिए, लेकिन जो एक मर्दाना बॉडी होती है ना, वो कभी भी एक औरत की नहीं होती। हाँ, अनटिल अनलेस वो दूसरी चीज़ों की तरफ, जो स्टीरॉइड्स वगैरह और इस तरह के इंजेक्शंस वगैरह इस तरफ अगर जो बिल्डर्स होती हैं बाहर के मुल्कों में जो होती हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने में कोई मज़ायका नहीं है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वॉक, हल्की फुल्की लाइट सी स्ट्रेचिंग, लाइट सी आप करना स्टार्ट कर दें। लेस्ली वॉक देखें, बहुत लाइट वॉक, वो बहुत हल्के हल्के बॉडी स्टेप्स वो आपको बताती हैं। तो एक्सरसाइज मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे 30-25 साल, 35 साल, जितनी भी आपकी एज है। मैं अपने अर्ली 30s में, लाइक जैसे ही मैं 25 मैंने क्रॉस किया था ना, मैंने इवन, मुझे तो याद है, मेरी मतलब शादी से पहले मुझे अवेयरनेस थी इतनी, तो मैंने बहुत पहले से चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया था और उनका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो जिन अवेयरनेस की बात है, आपकी जो भी एज है, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट। एक्सक्यूज़ेस देना छोड़ दें कि हाँ वो तो जिम जाती है, हम तो नहीं जा सकते, या वो ऐसे कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप वेट्स नहीं उठा सकते, दैट्स फाइन, लेकिन वेट उठाना अच्छी बात है। अगर आप हल्का फुल्का वेट लेते हैं और रेप्स करते हैं, 12 की 3-3 सेट्स लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ, बहुत मज़े की है। आप नंगे पाँव घास पे चला करें। अब कहेंगे आप भी हमें क्या बता रही हैं। नंगे पाँव जब आप घास पे चलते हैं तो आपको, आपकी बॉडी में ना इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड से। क्या इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपकी बॉडी में, यहाँ अर्थ से निकलते हुए हैं उसको, और उसमें जो है वो इस प्रोसेस को ना अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो नंगे पाँव घास के ऊपर चलने का जो प्रोसेस होता है, इसे अर्थिंग कहते हैं या ग्राउंडिंग भी कहते हैं। सो आई लव ग्राउंडिंग। और उसमें यह है कि इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप नंगे पाँव चलते हैं काफ़ी देर तक, ये मैं आपको एक डेमो देकर दिखा रही हूँ। मैं अभी सुबह आई थी, तो बस मैं थोड़ा सा कोशिश होती है मेरी कि मैं ज़रूर 4 से 5 मिनट निकाल लूँ, अपने घर की घास पे कर लें। कहीं वॉक करने जाते हैं, बाग में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए चप्पल उतार दें और घास को महसूस करें, उस पर वॉक करें। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपकी नींद बेहतर होगी। आप नेक्स्ट डे मेरा चैनल खोलेंगे, फिर आएंगे मेरे चैनल पे कि आप अब नेक्स्ट टिप कौन सी बताते हैं। इससे जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं अगर इस पॉइंट को ही एक्सप्लेन करती रही तो बस मैं कहती हूँ सारा दिन आपसे मैं बातें करती रहूँगी। तो अपनी प्रैक्टिस बना लें, मेरे कहने पे स्टार्ट लें, और घर की घास में या फिर कहीं पे भी लॉन पे। हाँ, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि हालात आजकल आपको पता है कि हर जगह के डिफरेंट होते हैं, तो कोशिश करें कि एहतियात से सेफ़ जगह जो हैं, जो सेफ़ पार्क्स हैं, सेफ़ टाइमिंग्स पे आप जाएँ और आप जो है वो वॉक ज़रूर करें घास के ऊपर। तो यहाँ पर जनाब मैं सीन्स बता देती हूँ। मैंने आटा जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। इससे पहले मैं सनरिज का यूज़ कर ली थी, लेकिन वो मुझे इतना बेहतर नहीं लगा, तो बस अब मैंने ये एक और आटा मंगवाया है। मैं पहले इसको यूज़ करती हूँ और अगर मुझे बेहतर लगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आटा रोटी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत कम। लाइक मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि रोटी जो है वो, आटा जो है आप खाएं, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में।
आधी से भी आधी रोटी, मतलब मैं तो एक हाथ से भी छोटे साइज़ की जो रोटी होती है ना, समटाइम्स उन सालनों के साथ जो रोटी वाले होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। बाकी कोशिश यही होती है कि सैलड्स लें, प्रोटीन्स लें, एग्स लें, कबाब्स ले लें, ये वाली चीज़ें ले लें, ठीक है। और इसके अलावा समटाइम्स जो कि सौगातें होती हैं ना, जैसे कि कभी कभी मुझे कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो कल के व्लॉग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कड़ी बनाई है। इंशाल्लाह ताला कड़ी पकौड़ा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कल। थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी अब बता दिया करूँगी कि मेरी बहनों को मेरी रेसिपीज़ इतनी अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं पता था। तो बस मैं अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी बता दूँ। और ये वाले जो चावल हैं ये भी यूज़ कर लेते हैं। ये चावल वैसे बच्चों के लिए यूज़ कर लेते हैं, बच्चों को ना नरम चावल थोड़े पसंद होते हैं। अदरवाइज़ बिरयानी या उस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो हम गार्ड के जो चावल है ना प्रीमियम वाले, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर ये जनाब हो गए इसके बेनिफिट। सारी लड़कियों के ख़वातीन के जहन में घूम रहा होगा कि यार अब हम बजट कैसे निकालें इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप दूँगी कि आज अगर आप इन चीज़ों के लिए बजट नहीं निकालेंगे ना, सेविंग नहीं करेंगे या एक छोटी सी अमाउंट नहीं निकालेंगे, तो कल को वही अमाउंट कहीं ना कहीं दवाइयों पे लगेगी, इंजेक्शंस पे लगेगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर मैं दुआ दूँगी, अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, खुशियों से भरपूर, खुशियों वाली खूबसूरत ज़िंदगी दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सबको नज़र बद हासदों की हसद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने इन चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं, और जो चीज़ आपके पास नहीं है या जिस चीज़ की आपको चाह है, ख्वाहिश है, वो अल्लाह से मांगें। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे की दुआ जो है ना वो ऐसे नहीं जाने देते, वो ज़रूर सुनते हैं। वो कहते हैं मुझसे मांगो, तुम क्या चाहते हो मेरे बंदे, तो बस मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह को अपने दिल का हाल बताया करें। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी ये पार्ट 1 है, ये भी सीरीज़ जो है हमारी साथ साथ चलेंगी। पार्ट 1 है ये, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसमें से अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो, मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो आपने अब क्या करना है कि इस व्लॉग को मैक्सिमम आपने शेयर करना है अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने प्यारों के साथ, आप जिनकी केयर करते हैं, जिनको आप दिल से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उनका भी कुछ भला हो। क्योंकि इस एक पूरे व्लॉग में कोई ऐसी बात होगी जो उनको भी शायद क्लिक कर जाए और वो उस पर अमल करने लग जाए, तो देखें आपकी वजह से कितने लोगों का भला होगा। इसलिए आपने इसको मैक्सिमम शेयर करना है। लाइक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, आपने मैक्सिमम लाइक्स करने हैं। इस ब्लॉग पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और बहुत जैसे ही आप लाइक्स करते हैं ना, बिलीव करें मुझे बहुत और आइडियाज़ आते हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। और मैं चाहती हूं कि आप लोगों की भी बेहतरी हो, आप लोगों का बेहतर होना, क्योंकि आप लोग जब दुआएं देते हैं ना इतने दिल से, मुझे बिलीव करें, इतनी जब आप कमेंट करते हैं ना जितने प्यार से, यहाँ पे मैं आपको एक श्योरिटी दे देती हूँ कि उतना प्यार मेरे तक पहुँच जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी मेरी प्यारी सब्सक्राइबर हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।